तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन में 7 रोज बाकी। इसाक डार की JIT के सामने मुख्तसर पेशी, हसन नवाज से 2.25 घंटे सवाल जवाब। कल हुसैन नवाज की तलबी। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, उनके बेटों के लिए। क्या ये फेयर है? अलग अलग कानून क्यों? इसहाक डार का सवाल। बयान हल्फी रद्दी का टुकड़ा करार। तमाशा खत्म होना चाहिए। इमरान खान झूठे, बुज़दिल और जुआरी हैं। मरियम नवाज की तलबी दुरुस्त नहीं, सवाल नामा भेजा जाए। वजीर खजाना का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला, कि बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए। कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें। मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें। समन का जुमा बाजार लगाओ, लेकिन इल्जाम तो बताओ। सवालात का सर है ना पैर। अहले खाना को बुलाकर नवाज शरीफ पर दबाव डाला जा रहा है। हसन नवाज भड़क उठे। 6 अरब रुपए का घर है हसन नवाज साहब जिसमें रह रहे हैं, और वो आज मासूम सी शक्ल बना के हमें बताते हैं कि जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने और आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान का अरब-हार रुपया आपने बच्चों के नाम के ऊपर लंदन में रखा। तहरीक इंसाफ का हसन नवाज को जवाब। वजीर खजाना के मातहत इदारे SCCP को टेम्परिंग पर मजबूर किया गया। स्टेट बैंक पर भी दबाव डाला जा रहा है। इसाक डार पर लूटमार में सहूलतकारी का इल्जाम। जो लूटमार की है वो आपने की है, और इसाक डार साहब आप मावन है उसमें। ये जो बाहर फ्लैट बने ये आपकी मावनत से गए हैं, आप सहूलतकार हैं। आना है तो रहश गाँव। कतरी शहजादे का पाकिस्तानी सिफारत खाने जाकर बयान रिकॉर्ड कराने से भी इनकार। दफ्तर खारजा ने पैनामा JIT के सरबराह को जवाब से आगाह कर दिया। मोहतरमा JIT में कोई माई तो है नहीं, आपने आज से मोहतरमा क्यों कहा? इज्जत का लफ्ज़ एहतराम नहीं बोला ना मैंने। आसिफ किरमानी की शोला बयानी, एहतराम वाला लफ्ज इस्तेमाल किया। लीगी रहनुमा का वखरा जवाब। नवाज लीग की बारी आई तो सबकी चीखें निकल गईं। डॉक्टर आसिम ने आबिद शेर अली को खरी खरी सुना दी। चेयरमैन नैब के खिलाफ हर जाने का दावा करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से चौधरी निसार की मुलाकात। JIT समेत अहम उमूर पर गौर। नून लीग ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, इस बार भी सुरखरू होंगे। वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू। पैनामा का हंगामा और सियासी हलचल। एक ही रोज सरमायाकारों के 300 अरब रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट में मुल्की तारीख की शदीद मंदी, 1900 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। We are confident that with the right cooperation and the right strategy, we can see success here in this very long struggle. Never crossed my mind I'd be visiting South Waziristan, let alone a peaceful South Waziristan. So my congratulations to the Pakistani military. दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। जॉन मकेन की सरबराही में अमरीकी सेनेटर्स का आर्मी चीफ के साथ दौरा जनूबी वजीरिस्तान। वक्त की वजीर आजम से भी मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए पाक अमरीका ताउन नागुज़ीर करार। जमात इस्लामी कबायली अवाम के हुकूक के लिए जमात इस्लामी कबायली अवाम के हुकूक के लिए मैदान में आ गई। पेशावर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान। फाटा के इंतजाम का वादा पूरा किया जाए, सिराजुल हक का मुतालबा। Those who are for the motion may say ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law.
हुकूमत ने नैब का एहतसाब कर डाला। ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने का बिल सूबाई असम्बली में मंजूर। ऑपोजिशन का वॉकआउट, वजीर आला ने मुखालिफिन को तड़ी लगा दी। ये बिल्कुल एक सूबाई सब्जेक्ट है जिसपे लेजिस्लेशन करना सूबे का हक था। मैं बहुत क्लियरली कह देता हूँ, अगर हमारी लीडरशिप के खिलाफ कुछ किया तो इनकी लीडरशिप भी नहीं बचेगी। ये तो डिसोन कर चुके अपनी लीडरशिप को एक एक करके। जो बची खुची है ना वो भी नहीं बचेगी। बड़े नारे लगा रहे थे, नारे लगाने जाके किसी और जगह लगाए। असेंबली इज नॉट द प्लेस फॉर दिस। सिंध हुकूमत ने करप्शन को फरोग देने का बिल मंजूर किया। ऑपोजिशन ने अदलिया से अज खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया। बंद करें ये रद्दुल फसाद। ये हुक्मरान दहशतगर्द बना रहे हैं, हजारों लोगों को मार रहे हैं बगैर गोली चलाए। ये बाबाए कौम बन गया, बाबाए मुहाजिर कौम। 2 नंबर लोगों का आईजी है वो। नौजवानों को दहशतगर्द बनाने के जिम्मेदार बदउनवान हुक्मरान मुस्तफा कमाल ने ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में जमानत, जमशेद दस्ती की सरगोदा जेल से रिहाई। इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट का ऐलान, वजीर आजम पर इल्जामात। शिकारपुर में जतोई कबाइल लड़ पड़े। पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक। पुलिस पर भी हमला। जैकबाबाद और कश्मीर से कमांडोज पहुंच गए। कराची सेंट्रल जेल से 2 कैदियों का फरार। अमले की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर आला को देर से गुस्सा आ गया। FIR दुरुस्त दर्ज न करने पर SHO न्यू टाउन मुअत्तल। कराची में डाकू बेलगाम। महमूदाबाद में मोबाइल फोन छीनने के दौरान शहरी का कत्ल। 1 दिन पहले बेटी का बाप बनने वाले मकतूल के घर कोहराम। क्वेटा में ट्रैफिक एहलकार कुचलने का केस। लैंड क्रूजर अब्दुल मजीद अचकजई खुद चला रहा था। मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी न होने का इंकशाफ। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सानेहा अहमदपुर शर्किया केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑयल टैंकर का डिजाइन और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का ज़ाब्ता इखलाक पेश करने का हुक्म दे दिया। वाकया निहायत अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सानेहा अहमदपुर शर्किया, ओगरा, शेल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुकदमे में नामजद न करने पर मुल्तान में मुजाहिरा। कराची वालों को बारिश के पानी से अब तक निजात न मिल सकी। अब्दुल रहीम गोट के बासी घरों में महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म। कई अफराद नकल मकानी पर मजबूर। इन लोगों ने सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए, दिहाड़ी पक्की करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये मशीनें यहाँ खड़ी की। यहाँ पर इंतजामिया का कोई भी नहीं आया। हम लोग 4 दिन से 5 दिन से इसी गंदे पानी में निकल कर अपने सामान वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। सस्ती रोटी स्कीम, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने 3 रोज बाद भी रिपोर्ट पेश न की। बेज़ाब्तगियों पर ऑपोजिशन भी इन एक्शन। सूबाई महकमों से दोबारा रिपोर्ट मांग ली। मुल्की दिफाई सलाहियत का मयार जांचने के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान आइंदा चंद रोज में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के तजर्बात करेगा। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत। काबिज फौज ने मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। सलाहुद्दीन से मुतालिक अमरीकी फैसला मानना जरूरी नहीं। मसला कश्मीर नहीं तो भारत से मुज़ाकरात नहीं। मुशीर खारजा की कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम को ब्रीफिंग। ईरान से ताल्लुकात कम। तुर्क फौजी अड्डे और अल जजीरा चैनल बंद किया जाए। अरब ममालिक ने कतर के लिए डेडलाइन में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुसलमानों पर सफरी पाबंदी लगाकर ट्रंप ने दाइश का काम आसान कर दिया। दहशतगर्दी को मजहब से जोड़ना दुरुस्त नहीं। मेयर लंदन सादिक खान की अमरीकी सदर पर तनकीद। PSL फिक्सिंग स्कैंडल, नोटिस वक्त पर नहीं मिला। खालिद लतीफ का पेश होने से इनकार।
बढ़ती उम्र के साथ फिट रहने के लिए दौड़ धूप। अदाकारा मीरा की जिम में जमकर वर्जिश, वीडियो जारी। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। खाना आबादी नहीं, यार की अलामती शादी। मेक्सिको में मेयर का मगरमच्छ से ब्याह, बारातियों का ढोल की थाप पर रक्स। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पैनामा के ग्राउंड पर जीआईटी का फाइनल राउंड जारी है। इसाक डार भी आज पेश हो गए। 45 मिनट की मुख्तसर पेशी हुई उनकी जीआईटी के सामने और जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही वजीर खजाना इमरान खान पर चढ़ दौड़े और कप्तान को झूठा, बुज़दिल और जुआरी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से मरियम नवाज को तलब करने के बजाय सवालनामा भेजने की अपील कर दी। सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ये ट्रैश है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बिजनेस इंटरेस्ट को रगेदा जा रहा है। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर उनके बेटों के लिए। कल को अगर उस्मा बहन, अलीमा बहन को यहाँ बुलाया जाता तो मुझे बुरा लगेगा। इसी तरह मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और जीआईटी को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला, कि बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए और उनसे उनके सवालात के जवाब लिए जाए, और जो लेट डाउन प्रिंसिपल है अरसलान इफ्तिखार के केस में उसको मेहरबानी करके फॉलो किया जाए। जो इमरान खान कहता था कि इसमें से निकलेंगे फ्लैट्स के पैसे, मैंने उनको एक एक पैसे का हिसाब रिकंसाइल करवा दिया। यहाँ से पैसे बाहर जाते हैं तो अपने दाएं बाएं देखो एटीएम मशीनों को। कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। कैलिफोर्निया कोर्ट की जो स्टैंप हो चुकी है और जिसको जमाइमा बीबी अपनी गार्डियनशिप में ले चुकी है, वो हमारी वो भी बेटी है। जो भी हुआ तो पूछे आपकी जमाइमा से शादी किधर हुई थी? आप कहेंगे पेरिस में। झूठ बोल रहा है। उनका निकाह जमाइमा के साथ सेंट जॉन वुड में हुआ था। जब मुझे ये पता चला कि खान साहब ने तो ज़कात और डोनेशन के पैसों से जुआ खेल लिया बीबीआई कंपनी में, तो मेरा इत्मीनान उठ गया। मैंने अगस्त 2008 से 93 से 2008 तक मैं इसको देता रहा डोनेशनें। इन्होंने खुद कहा कि मैंने यूके की कंपनी, मैंने टैक्स मैनेज की थी, उसलिए मैंने बहनों को उसमें डाला था। तो अब जरा तैयारी करें यूके में जाके टैक्स देने की। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी चाहल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं, और आज आप भी फुतरे का सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में। इसाक डार से पहले वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज जीआईटी के रूबरू पेश हुए। उनका कहना है कि जीआईटी के सवालात का कोई सर है ना पांव, समन जारी करने का जुमा बाजार लगा रखा है। मजीद क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। ये जो समन्स इशू हो रहे हैं, ये कोई 10-12 समन्स तो हम बहन भाइयों के पास जमा हो चुके हैं। मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें। कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, इल्ज़ाम तो लगाए ना। मसला सिर्फ एक है, वो है नवाज शरीफ का। उसके बच्चों का मसला नहीं है। उसके बच्चों को यूज़ किया जा रहा है प्रेशर डालने के लिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार पर लंदन फ्लैट्स की खरीदारी में सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। शफकत महमूद का कहना था कि SECP अफसरान को टेम्परिंग पर मजबूर किया गया, जबकि फवाद चौधरी का ये कहना था कि हसन नवाज मासूम बन रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसहाक डार पर लंदन फ्लैट्स की खरीदारी में सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।